ओम शांति। आज की साकार मुरली है 3 दिसंबर 2022। आज बाप दादा कहती है कि मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाप आया है। इसीलिए तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। प्रश्न पहला, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियाँ रचते रहेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। प्रश्न दूसरा है, तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? तो उत्तर है बाबा का, सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह न सजाए। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसी को समझाए, शंख ध्वनि करे। ओम शांति। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया की आया। ओम शांति। ये किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझाते हैं कि बेहद का बाप एक ही है, जिसका असली नाम शिव है। बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वह सभी है भक्ति मार्ग के। राइट नाम एक ही शिव है। जयंती भी मनाते हैं, वो हो गई परमात्मा जयंती। गाते भी है निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब वो शरीर का नाम पड़ता है, और शिव तो आत्मा का ही नाम है। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। सोल का नाम क्या है? नाम गाया हुआ है शिव। तो गाया भी जाता है शिव जयंती। आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो शिव निराकार है। श्री कृष्ण शरीर का नाम है, देवधारी है ही नहीं। देवधारी है ही ना। ये तो शिव बाबा ही आकर सजनियों को जगाते और अपनी पहचान भी देती है कि मैं आया हूँ नई दुनिया बनाने। अब माँ में कम याद करो। माया पर जीत पानी है। बाप को कहते भी है पतित पावन। देवताएं जो पावन थे अभी पतित बने हैं। इसीलिए सभी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें लिबरेट करो। किससे? माया रावण से अथवा शैतान से। मनुष्य को ये समझ में नहीं आता है कि अभी चलना है। नवयुग सतयुग अब आया कि आया। गीता में भी कहते हैं नवयुग वह है पवित्र दुनिया। बाप आता ही है पतित से पावन बनने के लिए। नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग को कहा जाता है। यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सभी सोए हुए हैं, उनको आकर जगाते हैं। माया ने अज्ञानी अंधकार की रात में सबको सुला दिया है। अब बाप कहते हैं बच्चे, कुंभकर्ण की नींद से जागो। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। मौत सामने खड़ा हुआ है। अब रात पूरी होती है, दिन आना है। इसलिए तुम जागो।
तुम समझते हो बाबा आया हुआ है। हम भी घोर अंधेरे में सोए पड़े थे, अब बाबा आया है रात को दिन बनाने। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दिन अर्थात नवयुग बनाने आया हूँ। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि इस समय सब पतित है। सभी कहते हैं हमको इस रावण से लिबरेट करो। ये कोई समझते नहीं है कि शैतान का राज्य कब से शुरू होता है। तो बाप आकर रावण के चंबे से छुड़ाते हैं। कैसे? ये तो बाप ही जब आया तब आकर सुनाया। तब फिर अनुभव से हम किसी को समझा सके। सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है। मुझ पतित पावन को आना ही है संगम पर। दुनिया के मनुष्य घोर अंधेरे में है, समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष पड़ी है, क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया है। अब दैवी युग की स्थापना होनी है। तोचक को बेशत बनाने वाला बाप ही है। बाप कोई तोचक थोड़ी रचेंगे। तोचक थोड़ी रचेंगे। बच्चों को अब ये पक्का निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है। लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते हैं। तो श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जब वो बड़ा हो जाओ तब गीता सुनाए। त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती। ये बहुत समझाने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं, क्योंकि समझते हैं श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो जन्मते ही गीता कैसे सुनाएंगे। तुम बच्चों को ही बाप बैठे राजयोग सिखला रहे हैं। ये भी गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्टर ही पढ़ने लग पड़ते। उसमें एम ऑब्जेक्ट है मैं बैरिस्टर बनूंगा, बाकी उसमें ऊंचे पद पाना ये फिर पढ़ाई पर मदार है। कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो ऊंचे पद पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पद भी कम। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे है। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, ये सब गुप्त बातें हैं, कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। कैसे हम अपना राज स्थापन कर रहे हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं है। असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है। बाबा समय के प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाएंगे। जरूर शरीर में आएंगे। बाप श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है। मुझे याद करो। ये है योग अग्नि, जिससे विकर्म विनाश होंगे। दिन प्रतिदिन तुमको अच्छे अच्छे पॉइंट्स
मिलती रहती है। पतित पावन की पॉइंट भी अच्छी है। पतित पावन बाप को बुलाती भी है, फिर गंगा में जाकर स्नान करते हैं। तुम लिख भी सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। ज्ञान का सागर भी वही है, सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना, दुनिया पावन कैसे बने? गंगा जमुना आदि ये नदियाँ तो चली आती है। अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ भी होती है। सतयुग में फिर सब नदियाँ अपने ठिकाने पर आ जाएगी, परंतु इनसे पावन तो कोई बनते नहीं। बहुत क्लियर करके समझाना है। पर्ची भी बांटनी है, वो भी आदमी आदमी देकर देना है। मुख्य 2-3 पॉइंट्स जरूर समझानी है। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी है, सबकी हुई उतरती कला है। गुरु नानक ने भी कहा है कि मुँह तो पलीती कपड़े धुए। भारत को श्रेष्ठाचारी तो बनना ही है। इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे? श्रेष्ठाचारी सिर्फ देवता ही है, इस समय और कोई बन न सके, क्योंकि माया के राज्य है ना। हाँ, बाकी भक्ति का सुख मिलता है। यार, रचना भी कोई योग बल से नहीं होती है, विकार से पैदाश होती है। पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है, ये मनुष्य की बात है। सतयुग में मनुष्य सुखी है तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे लिखो त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भागवत गीता जयंती। फिर समझना भी है, जो समझते हैं उन्हों के दिल होती है कि ये बात दूसरों को भी समझाए। समझाने बिगर वृद्धि कैसे होगी? ड्रामानुसार जिनका जो पार्ट है समझने और समझाने का, वो अपना पार्ट बजाते हैं। भक्ति का पार्ट भी दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है। गाया भी हुआ है, जब भंबोर को आग लगती है तब आग खुलती है। तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है, रात दिन चिंतन चलना चाहिए। कैसे किसी को समझाए? सारी दुनिया को बाप का परिचय देना है। कितनी बड़ी कारोबार है, दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत धर्म बहुत खंड है। सतयुग में एक ही धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं। ये भी समझते हो, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते हैं तो पैदा करने वाला भी नहीं देखते हैं। तो ये समझाना है। कौरव और पांडव दिखाते हैं तुम हो ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्म कुमार और कुमारियां है तो प्रजापिता जरूर चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियां पैदा होती है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, बाकी संगम युगी ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। गायन भी कराते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं
नहीं निकलता। उनको देने वाला कौन? तुम समझते हो। निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा बैठे समझाया है। ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। तुम न तो होते तो शिव बाबा क्या करते? एक को तो नहीं सुनाया जाता है। शास्त्र में एक अर्जुन का नाम लिख दिया है। तो जिस समय जो पॉइंट निकलती है उस समय उसी सर्विस में लगना चाहिए। तुम्हें हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती है, परंतु योग में रहे, पावन बने, ये मेहनत है। विष छुड़ाना कितनी मेहनत है। विष पर ही झगड़ा होता है। तो बच्चों को सर्विस पर यह अटेंशन देना है कि पढ़ना है। इस सर्विस में ही कल्याण है, होना रहना चाहिए। जो नए आते हैं उनसे फॉर्म भरने वाले बहुत तीखे चाहिए। फॉर्म भराने समय ये भी पूछो, तुम साधना करते हो? मुक्ति धाम जाना चाहते हो? मुक्ति धाम का मालिक तो एक ही परम पिता परमात्मा है। वो बाप ही आकर पावन बनाते हैं। ये स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं और धर्म में नहीं करते। वो फिर अपने धर्म स्थापक के आगे माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, महिमा गाते हैं। उन्हों को ये तो मालूम ही नहीं है कि पतित पावन एक ही बाप है। अभी क्रिसमस में कृष्ण का कितना मनाते हैं, फिर भी गॉड फादर को याद करते हैं। कहते हैं यू गॉड फादर, उनको पुकारते हैं। उनको भी, क्रिश्चियंस को भी ये नॉलेज मिलेगी। बाबा तो कहते रहते हैं कि चित्र बनाओ, तो विलायत में भी भेज दे। बेहद की सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा की बुद्धि चलती रहती है। इन चित्रों का केंद्र बहुत थोड़े को है। बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा ये बनाया है। कितना रिवार्ड होना चाहिए। इनसे तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है। ड्रामा अनुसार कोई निकलेंगे जो चित्र आदि बनाएंगे। आगे चलकर ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नए नए इन्वेंशन करते रहेंगे। जैसे दिखाते ही दिल खुशी हो जाए। अंग्रेजी तो सभी तरफ फैली हुई है। भाषाएं कितनी ढेर है। सब देशों में अंग्रेजी वाले जरूर होंगे। इसीलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को उठाते हैं। आखिर इन सब भाषाओं में निकलेगा। किसी को भी समझाना है बहुत सहज है, परंतु देखा जाता है किसी की बुद्धि में नहीं बैठता तो वो क्या काम करेंगे। धन है और दान नहीं करते हैं तो उनको मनहूस कहा जाता है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल जरूर होना चाहिए। संग के रंग में नहीं आना है। सर्विस में बिजी रहना है, नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाएगा। अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। बाबा, मैं जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करती हूँ।
ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए, उनको कहा ही जाता है सतो प्रधान बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि न अपना न दूसरों का ख्याल करती है, उनको बेसमझ कहा जाता है। सतो प्रधान बुद्धि समझदार है, हिसाब किताब भी कोई कोई का बहुत कड़ा रहता है, समझते हुए भी फंसे हुए। इस समय तो रात दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए। खुद की ही कमाई है, मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कलप कलप का घाटा पड़ जाएगा। पहले अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की रुहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अभी मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान धन दान करने में, ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है। अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए वित्तियाँ निकालनी है। दूसरा पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुक्त करना है। वरदान है, याद और सेवा, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और ही अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खिंची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो। ये दोनों ऐसे नेचुरल हो जैसे शरीर में श्वास नेचुरली होए। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की ये विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपनी श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। स्लोगन है, संतुष्टता के सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। स्लोगन, संतुष्टता के सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।